मरौरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं। बात करें तो सारण जिले में अलग अलग क्षेत्रों में भी अपने समाज सेवा के माध्यम से अग्रसर रहते हैं और पूरे विधानसभा मरौरा की बात करें तो मरौरा विधानसभा में आज दशकों सालों से ये गरीबों के बीच में कैसे सहयोग करना है, विशेष करके पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इसमें लगे हुए हैं। हमारे साथ युवा नेता राजीव सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिमेश जी। सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि बड़ों को प्रणाम है मेरे तरफ से, और जितने हमारे युवा साथी हैं उनको भी जय श्री राम मैं कहूँगा। जय श्री राम साथियों। और कहना यही है कि जो भी हमारे छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद है मेरे तरफ से। में आने के बाद अपना पहचान इतना कैसे बना लेते हैं? जी देखिए, मेरा लक्ष्य है सामाजिक काम करना, समाज के साथ रहकर ही हमें प्रोग्रेस करना। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हर युवा से लेकर बुजुर्ग सबका ध्यान रखती है, और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो बहुत आगे तक हम लोग भी जाएंगे, हर युवा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कभी कभी विधानसभा चुनाव या आपके बिहार विधानसभा चुनाव हो या अदर कहीं का भी विधानसभा चुनाव हो, किसी छोटे कार्यकर्ता को भी उठा के वो टिकट दे देती है। तो क्या क्यास लगाया जाए? राजीव सिंह जी इसके पहले भी अगर बात करें तो मरौरा विधानसभा में अपना एक युवा नेता के रूप में उभरे और उभरने के बाद अभी की स्थिति में भी क्षेत्र में जुड़े रहते हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी को विशेष करके मरौरा में मजबूत किया जाए, इसमें लगे रहते हैं। तो आपका विजन क्या है 2025 को लेकर? विजन क्या है और विशेष करके क्या करने जा रहे हैं 2025 में आप? जी देखिए, पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब एनडीए के नाम से ही मतलब ये चल रहा है। सब पार्टियों के संगठन से एनडीए का ही मरौरा विधानसभा में ये चुनाव का ये चलेगा। लेकिन अगर एनडीए में भाजपा अगर चाहेगी तो जिसको दे सके, अगर वहाँ जदयू को देती है तो हम लोग उसके साथ हमेशा खड़े हैं। जिस पार्टी को देगी हम लोग रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें अगर टिकट दे देती है तो हम भी लड़ सकते हैं। मतलब एनडीए जिसको करे हम उसके साथ हैं। एक तरफ देखा जाए तो क्या मरौरा विधानसभा कसमकस पूरे सारण जिले का देखा जाए तो एक हॉट सीट माना जाता है, जहां से देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आज कम से कम 3-4 बार से जीतते आ रहे हैं। तो वहां पे जो टक्कर है, टक्कर कसमकस टक्कर रहता है। तो क्या लगता है कि आप वैसा रणनीति बनाए हुए हैं जिस रणनीति के तहत मरौरा में अगर जाते हैं तो मरौरा में सीधा राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं उनको आप टक्कर दे सकते हैं? सर, काहे नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए हम लोग की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि ये छोटी मोटी पार्टी है नहीं, और इसमें हम लोग को माननीय नरेंद्र मोदी जी का मेन हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे देश का और हमारे पार्टी का, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास कर रही है। और ऐसा हम लोग है कि हम लोग कार्यकर्ता है, इतना हम लोग गट्स रखते हैं कि हम लोग अगर फील्ड में उतरते हैं तो एक एक घर टच करते हुए और जन समर्थन के साथ हम लोग भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। मरौरा विधानसभा से एनडीए की जीत एकदम सुनिश्चित है। बात करें सर तो चुनाव में देखा जाए तो चुनाव में तन मन और धन और एक तरफ बाहुबल देखा जाए तो तमाम चीज़ें की ज़रूरत होती है। अगर राजीव सिंह जी को टिकट मिलता है तो टिकट मिलने के बाद विशेष करके मरौरा का रूट चार्ट क्या बनाए हुए हैं, किस विजन को लेकर जाएंगे, और विशेष करके राजीव सिंह जी का विजन क्या है? पार्टी का तो एक विजन रहता ही है, लेकिन राजीव सिंह जी का क्या विजन है कि आने वाले दिनों में अगर हमको टिकट मिलता है, टिकट मिलने के बाद अगर उस पर हम नवनिर्वाचित हो जाते हैं तो मरौरा को कैसा आप देखना चाहते हैं? सर देखिए, मरौरा में अब तक जितने भी हुए, जो भी विधायक हुए, मरौरा पर खास विधानसभा पर ध्यान लोग नहीं देता है। मरौरा जो मेन बाज़ार है वहाँ भी ध्यान नहीं है। आज तक देखिए एक शुद्ध शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया। बताइए क्या विकास होगा? और छोटे छोटे चीज़ पर अगर ध्यान दिया जाए तो मरौरा का विकास बहुत होगा। और हमारा सोच है कि मरौरा में ऐसा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हाँ हो कि यहाँ के मरौरा के विधायक ये चीज़ किए हैं। कुछ दिखने वाला चीज़ करना चाहिए, कुछ पब्लिक को सुविधा मिले। ऐसे हम विधायक हो गए लेकिन कुछ नहीं किए। पब्लिक के साथ अगर जुड़ के पब्लिक के लिए हम कुछ करते हैं तो हमको खुद खुशी होगी कि चलिए हम किए हैं। कोई भी बाहर का आदमी आए तो देखे तो कहे
कि हाँ ये विधायक जी का किया हुआ है। लेकिन आज बता दीजिए कि कोई भी विधायक, मान लीजिए कि मढ़ौरा का, आज तक कोई ऐसा काम किए हैं कि जो दिखने लायक हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं दिख सकता है। इसलिए हम लोग को तो अगर पार्टी अगर हमको टिकट दे, चाहे जिसको दे, अगर हमको देती है तो हम एक गट्स रखते हैं कि जीत लाएंगे, और जीत लाने के बाद मढ़ौरा में इतना प्रोग्रेस करेंगे कि हर गली गली हर जगह दिखेगा कि हाँ राजीव सिंह का किया हुआ है। ऐसा समाज सेवा, हमारा मेन लक्ष्य हमारा समाज सेवा ही है। समाज सेवा करके ही हमें आगे बढ़ना है। छोटे से आगे बढ़ना, कैसे बढ़ा जाता है ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम करके ही आगे बढ़ा जाता है। यह हम कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी जी ने समझाया है कि काम के बल पर ही वोट मांगते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जो है वो कैसे वोट लेते हैं, कैसे उनको जीत मिली है, कैसे इतनी लोकप्रियता मिली है, उनका मेन यही लक्ष्य है कि काम कीजिए। आज देखिए गरीबों को, बच्चों को, वृद्धों को, हर किसी को, मतलब हर लाइन से कुछ न कुछ वे सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने के कारण आज वो बहुत मतलब प्रशंसनीय है और सबके दिलों में बसते हैं। तो नेता ऐसा हो, मोदी जी जैसा, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे और जिंदाबाद ही रहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी को मैं अपना आदर्श मानता हूं और योगी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं। उन्हीं के पद चरणों पर हमको चलना है, और जैसे ही पार्टी की इच्छा होगी वैसे हम लोग करते चलेंगे, आगे भी करेंगे। राजीव सिंह जी युवा हैं, और युवा को लेकर क्या सोचते हैं विशेष करके, क्योंकि हर चुनाव में देखा जाए तो युवाओं का मुख्य भूमिका होता है। वो पंचायती राज का चुनाव हो या पंचायती से ऊपर बढ़ते हैं तो विधानसभा का चुनाव हो, या किसी भी चुनाव में युवाओं का भागीदारी जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो आने वाले दिनों में युवाओं को लेकर क्या रूट चार्ट बनाए हुए, युवाओं को लेकर क्या आगे मैनिफेस्टो बनाए हुए, जिसके माध्यम से अगर आप वहाँ से नवनिर्वाचित होकर आते हैं तो युवाओं का को लेकर विशेष कुछ करेंगे आप सर? देखिए, हर जगह युवाओं का ही मेन रोल होता है। कुछ भी करना है, अगर प्रोग्रेस वाला काम करना है तो युवा शक्ति से ही हम लोग कर पाते हैं, और बुजुर्गों के आशीर्वाद से। लेकिन युवा ही कमज़ोर रहेंगे तो कहाँ से हो पाएगा। इसके लिए हर युवा से संपर्क हम लोग का ज़रूरी है, और संपर्क के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप, मढ़ौरा का विधानसभा का एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, जिससे एक न्यूज़ अगर हम चाहें तो सब युवा तक पहुंच जाए। इकट्ठा करना हो, कोई भी सामाजिक काम हो या किसी को कुछ सहायता देनी हो तो हर युवा तक पहुंच जाए। तो एक युवा टीम होनी चाहिए, लेकिन जो कि अभी है नहीं। अगर ऐसा रहे, अगर युवा में शक्ति है तो उस शक्ति को हम लोग को उपयोग करना होगा। हर युवा चाहता है कि कुछ हम भी करें, कुछ हम भी करें, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। मढ़ौरा में अभी देखिए तो कुछ नहीं है। बुलंद होता रहता है लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पाता है। युवा कहते हैं कि यहाँ के सांसद जी उसको चालू कराए हैं, कोई कहता है कि यहाँ के विधायक चालू करवाए। लेकिन अगर राजीव सिंह जी आते हैं मढ़ौरा में तो क्या चीनी मिल को लेकर भी क्या मैनिफेस्टो बनाए हुए हैं? वहाँ पे कोई अगर चीनी मिल नहीं भी चालू होता है तो कोई फैक्ट्रियाँ लगेगी वहाँ पे? देखिए, चीनी मिल का स्थिति तो आप लोग जानते हैं, छुपा हुआ नहीं है। लेकिन देखिए, चीनी मिल उसमें पाट पुर्जा है नहीं, उसे लोग कहता है चालू कीजिए चालू कीजिए। या तो चीनी मिल नया बैठ सकता है, नया मशीन लगे, नया हो, तब संभव है। इसके लिए आदमी प्रयास करेगा। लेकिन अगर नहीं संभव होता है तो हम वादा करते हैं कि चीनी मिल के स्थान पर दूसरा कोई मतलब मिल स्थापित हो जाए, जिससे पब्लिक को सुविधा हो, वहाँ लोग इंगेज हो, वहाँ कुछ इनकम आए। लेकिन दूसरा मिल का व्यवस्था हो सकता है, या संभव हो तो नया चीनी मिल बैठ। लेकिन इसको चालू करना, पुनः चालू करना हमको नहीं लगता, क्योंकि एक एक पाट पुर्जा उसमें से गायब हो चुका है। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, सिर्फ ज़मीन है, ज़मीन भी है तो देख लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि मुद्दा यही है कि चीनी मिल, सब लोग के मुद्दा रहता है चीनी मिल चीनी मिल। लेकिन चीनी मिल को जाकर देखिए, वहाँ देखिए उसमें क्या है, चीनी मिल के अंदर में क्या है, मशीन बचा है नहीं है, किस स्थिति में है, बरसों पुराना हो चुका उसका। अगर मान लीजिए 2-4 मशीन होगा भी तो जंग के कारण ख़त्म हो गया है, सुनते हैं कि उसमें से गायब भी हो गया है बहुत सारा लोहा। तो बताइए वो चालू होगा कैसे? उसमें का इंजन चालू हो पाएगा? नहीं, ये हमारे सोच से नहीं है कि चालू हो पाए। लेकिन हाँ, वहाँ एक नया कोई अच्छा ये फैक्ट्री बैठ जाए, प्रयास सब लोग के प्रयास से वो बहुत अच्छा होगा। अगर चीनी मिल नया बैठ जाए तब भी अच्छा है। लेकिन हाँ, वो हो तब हम लोग, हमारा उद्देश्य है कि इसको या तो नया बैठाया जाए और नया ढंग से नया स्थापित किया जाए। पहले तो हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी
को सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहते हैं हाथ जोड़कर। उसके बाद बसंत पंचमी की भी हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना है सभी वैसे प्रत्याशी का साथ दें विधानसभा में और जीत दिलाएं जो कि आपके हर सुख दुख में साथ दे। हम हाथ जोड़ते हैं नगर वासियों और मढ़ौरा के विधानसभा वासियों को कि वैसे का साथ दे जो आपके साथ खड़ा हो, आपके साथ हर सुख दुख में रहे और अपने विचार से अपने दिल से उन्हीं का साथ दे जो आपके लायक हो और काम करने वालों को दे, काम नाम के लिए नहीं, ऐसे को दे जो अपना नाम से पहचान नहीं काम से पहचान बनाए, मढ़ौरा में तरक्की कराए, उसी को दे। ये नहीं कि हम इसको दे दिए इसको दे दिए, जी नहीं, ऐसे को दे, ऐसे प्रत्याशी को लाएं। और पार्टी हर पार्टी से हमारा ये है कि वैसे नेता को दे, वैसे जागरूक को दे जो मढ़ौरा में कार्य कर कर अपना पहचान बना सके और पार्टी का साथ भी दे सके।